नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इतिहास की बातें पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका मित्र और मार्गदर्शक डॉक्टर सुरेंद्र। आज हम भारतीय दर्शन की गहराइयों में उतरेंगे और चर्चा करेंगे उन विचारधाराओं पर जिन्होंने भारत के बौद्धिक विकास को दिशा दी। हमारा विषय है दर्शन में विकास, भारतीय जीवन के लक्ष्यों और दार्शनिक प्रणालियों की खोज। दोस्तों, इस एपिसोड में हम भारतीय दर्शन की विविध शाखाओं जैसे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत और चारवाक के सिद्धांतों पर गहन चर्चा करेंगे। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि इन विचारधाराओं ने भारतीय समाज, राजनीति और दर्शन को कैसे प्रभावित किया। दोस्तों, हमेशा की तरह हम प्रश्नों के माध्यम से इस एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे। ये प्रश्न आपको उद्वेलित करेंगे सोचने के लिए और समझने के लिए। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है भारतीय दर्शन में पुरुषार्थ, गोल्स ऑफ लाइफ की अवधारणा क्या है और यह जीवन को कैसे मार्गदर्शित करती है। दोस्तों, समझते हैं पुरुषार्थ की परिभाषा और महत्व। दोस्तों, भारतीय दर्शन 4 पुरुषार्थों की बात करता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यह जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलित करने का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। धर्म का अर्थ है नैतिकता और कर्तव्य पालन। अर्थ का मतलब है आर्थिक सुरक्षा। काम का तात्पर्य है इच्छाओं की पूर्ति और मोक्ष का अर्थ है अंतिम मुक्ति। इन 4 लक्ष्यों की समझ भारतीय दर्शन के सभी स्कूलों में दिखाई देती है। यह अवधारणा जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है और सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में संतुलन लाने का प्रयास करती है। तो दोस्तों, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। चाहें तो इस पूरी बात को वापस जाके सुने। प्रश्न मैं फिर दोहराता हूँ, भारतीय दर्शन में पुरुषार्थ की अवधारणा क्या है और यह जीवन को कैसे मार्गदर्शित करती है। दोस्तों, अब आते हैं अगले सवाल पर। सांख्य दर्शन का भारतीय विचारधारा में क्या योगदान है। तो दोस्तों, इसमें हम समझेंगे और करेंगे सांख्य दर्शन की व्याख्या। सांख्य दर्शन भारतीय दार्शनिक प्रणालियों में सबसे प्राचीन है। यह अद्वैतवाद पर यानी कि डुअलिज्म पर आधारित है और प्रकृति और पुरुष के सिद्धांतों की व्याख्या करती है। प्रकृति को भौतिक जगत का आधार माना जाता है, जबकि पुरुष को चेतना का प्रतीक। सांख्य दर्शन ने योग और वेदांत जैसे अन्य दार्शनिक प्रणालियों को भी प्रभावित किया। यह दर्शन यह समझने की कोशिश करता है कि मुक्ति यानी कि लिबरेशन कैसे प्राप्त की जा सकती है और जीवन के कष्टों को कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था संक्षेप में सांख्य दर्शन का भारतीय जीवन या विचारधारा में योगदान। सांख्य मुख्य रूप से किसी ईश्वर में विश्वास नहीं करता। ये ईश्वरहीन दर्शन माना जाता है और जैसा कि मैंने बताया, इसने अन्य दर्शनों में खास तौर पे योग और वेदांत को कई तरह से प्रभावित किया है। तो अगला प्रश्न योग पे ही करते हैं और जानते हैं योग दर्शन का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों, इस चर्चा में हम योग की व्याख्या और उसके महत्व को समझेंगे। तो चलते हैं इस यात्रा पर और समझते हैं योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। पतंजलि के योग सूत्र में योग की 8 अंगों की प्रणाली का वर्णन किया गया है। यह प्रणाली आत्मानुशासन अर्थात सेल्फ डिसिप्लिन, ध्यान अर्थात मेडिटेशन और आत्म साक्षात्कार पर जोर देती है अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन पर जोर देती है। योग ने
भारतीय समाज को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। आज योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। तो दोस्तों, योग को समझें। तो ये उत्तर था योग दर्शन का भारतीय समाज पर प्रभाव। दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं और बात करते हैं न्याय और वैशेषिक दर्शन की। तर्क शक्ति पर आधारित प्रणाली का वर्णन करते हैं। तो दोस्तों, न्याय और वैशेषिक दर्शन भारतीय दार्शनिक परंपरा के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। न्याय दर्शन तर्क शक्ति और प्रमाणों अर्थात एविडेंस के महत्व पर जोर देता है। वैशेषिक दर्शन पदार्थ एलिमेंट्स की प्रकृति और उनके गुणों की चर्चा करता है। ये दोनों प्रणालियों ने भारतीय ज्ञान परंपरा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। इन विचारधाराओं ने तर्क और विश्लेषण की प्रक्रिया को महत्व दिया, जो आधुनिक युग के या आधुनिक विज्ञान के मूल में है। तो दोस्तों, ये था न्याय और वैशेषिक दर्शन की चर्चा। अगले दर्शन पर आते हैं। वो एक महत्वपूर्ण दर्शन है भारतीय समाज का और एकमात्र भौतिकवादी यानी कि मेटेरियलिस्टिक व्यू का दर्शन है। दर्शन का नाम है चारवाक दर्शन। प्रश्न है, चारवाक दर्शन का भौतिकवादी दृष्टिकोण क्या है और यह भारतीय दर्शन में किस प्रकार अन्य दर्शनों से भिन्न है? तो दोस्तों, चारवाक दर्शन का विश्लेषण अगर हम करें तो चारवाक दर्शन भारतीय दर्शन की एकमात्र भौतिकवादी विचारधारा है। यह इस जीवन को ही अंतिम सत्य मानता है और आत्मा व पुनर्जन्म की अवधारणाओं को अस्वीकार करता है। चारवाक दर्शन भोगवाद यानी कि हेडोनिज्म को बढ़ावा देता है और कहता है सुख ही जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। दोस्तों, हमें ये भी जानना चाहिए कि हालांकि चारवाक विचारधारा को मुख्य धारा के भारतीय दर्शन ने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जो तर्क व स्वतंत्र विचार को प्रोत्साहित करता है। चारवाक एकमात्र भारतीय दर्शन है जो हेडोनिज्म अर्थात भोगवाद को बढ़ावा देने की बात करता है और वो अपने श्लोक में कहता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जियो सुख से जियो, चाहे ऋण लेके ही घी पीना पड़े। दोस्तों, यह एक प्रतिक्रिया थी उस समय की ब्राह्मणवादी और कर्मकांडीय विचारधारा के विरुद्ध, जिसमें चारवाक ने इसी जीवन को अंतिम सत्य माना और किसी प्रकार के आत्मा या पुनर्जन्म की अवधारणाओं को पूरी तरह से अस्वीकार किया। दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि भारतीय दर्शन की विविधता और गहराई हमें यह सिखाती है कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को संतुलित करना कैसे संभव है, चाहे वह योग की साधना हो या सांख्य का अद्वैतवाद, न्याय का तर्क हो या चारवाक का भौतिकवाद। सभी विचारधाराएं हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सोचने के लिए प्रेरित करती हैं। भारतीय दर्शन केवल आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं है, यह सामाजिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी प्रभावित करता है। यह हमारी परंपराओं का एक ऐसा पहलू है जिसे समझकर हम अपनी सोच को और अधिक व्यापक बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। आप बने रहिए इतिहास की बातें पॉडकास्ट से। हम हर रोज़ आपको नए नए विषय में लेकर जाएंगे, इतिहास की गहराइयों में लेकर जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्रश्नों को ज़रूर हल करने का प्रयास करें। दोस्तों, हर रात 8 बजे आपको ये एपिसोड रोज़ नया प्राप्त होगा। इन एपिसोड्स को सुनें, इन्हें लाइक करें, इन्हें फॉरवर्ड करें अपने अन्य मित्रों के साथ। कोई कमी हो इसमें
तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं अगले एपिसोड में उससे और बेहतर करने का प्रयास करूँगा। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।